द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ माधव देवा, वी कैन से द फर्स्ट फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ माधव देवा, दैट वाज द जन्म रहस्य। जन्म रहस्य इनका पहला वर्क था, फिलोसॉफिकल वर्क। फिर इन्होंने एक नैरेटिव वर्क रामायण अधिकांड को भी इन्होंने लिखा था। और बौरगीत, सबसे ज्यादा बौरगीत इन्होंने ही लिखा था। कितना? ऑन एंड अराउंड 191 इन नंबर्स। इन्होंने कुछ नाट भी लिखा था, जैसे कि अर्जुना भंजन, दधि मंथन, नरसिंह यात्रा, गोवर्धन यात्रा, रस यात्रा, सोरधरा, पिंपोरा गुसुआ, भूमि लेतुआ, भंजन बिहार। ये कुछ नाट वर रिटन बाय श्रीमंत माधव देव जी। इन्होंने नाम गोखा भी लिखा था, जिसको माधव देव मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो नाम गोफा विच इज चीफली बेस्ड ऑन द भागवत पुराना। और ये नाम गोखा को ऑल्सो नोन एज हजारी गुखा, ये नाम गोखा को हजारी गुखा भी कहा जाता है। क्यों? एज इट कंटेन्स 1000 वर्सेस, 1000 गोखास या वर्सेस है इसके अंदर, इसलिए इसको हजारी गोखा भी कहा जाता है। भक्ति रत्नावली इज अनदर नोटेबल वर्क ऑफ श्री माधव देव जी, रेंडर्ड बाय माधव देव फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क ऑफ विष्णुपुरी इन संस्कृत। ये जो भक्ति रत्नावली है, जो ओरिजिनल संस्कृत में था, उसको इन्होंने असमीज में ट्रांसलेट करके लिखा। ठीक है। अब यही समय के अदर कंटेम्पररी राइटर वैष्णवाइट एरा में शंकरदेव और माधव देव जी तो थे ही, लेकिन इनके अलावा और भी ऑथर्स थे, जैसे कि अनंत कंदली, राम सरस्वती, श्रीधर कंदली। ये भी वी कैन से द ऑथर ऑफ द वैष्णवाइट पीरियड। तो अनंत कंदली ने क्या क्या लिखा होगा? रामायण, कुमारहरण, 6th स्कंद ऑफ भागवत गीता, महिरावरण वध एंड सीतार पाताल प्रवेश। These are the contributions of Ananta Kandali. Similarly, राम सरस्वती जिन्होंने वधकाव्य लिखा था और बहुत सारे पोएटिकल लिटरेचर्स भी इन्होंने लिखा था। एंड श्रीधर कंदली जिन्होंने कानखुआ एंड गुनुसा कीर्तन लिखा था।